हेलो एंड वेलकम टू मेनिस एंड द मॉन्क एंड क्लब फुटबॉल इज वेल एंड ट्रूली बैक। वैसे तो यार क्लब फुटबॉल वीकेंड को ही शुरू हो गया था जब एफए कप के मैचेस हमने देखे थे, लेकिन कल हमको काफी धमाकेदार मैच देखने को मिले हैं। और सबसे पहले बात करेंगे सबसे धमाकेदार मैच की, जो कि है रियल मैड्रिड वर्सेस रियल सोसिदाद। और रियल मैड्रिड एक और फाइनल में पहुंच चुकी है। रियल मैड्रिड ने सोसिदाद के साथ एग्रीगेट स्कोर पे ये मैच जीत के 5-4 के एग्रीगेट स्कोर ओवर 2 गेम्स के साथ जीत के ये मैच, हालांकि ये मैच ड्रॉ किया, लेकिन फाइनल में पहुंच चुकी है रियल मैड्रिड की टीम। और थोड़ा बहुत बात करेंगे यार, बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा टैक्टिक्स में नहीं जाएंगे, बिकॉज वी हैव टू कवर अदर गेम्स आल्सो। लेकिन हमको यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स लेट अस गेट द फर्स्ट थिंग आउट ऑफ द वे। यस, ये परफॉर्मेंस वाज नॉट वेरी गुड। इसमें आप बहुत सारे खामियां निकाल सकते हो, जिस तरह से कामाविंगा ने डिफेंड किया या फिर जिस तरह से एलाबा ने डिफेंड किया। एलाबा के लिए बहुत अच्छी रात नहीं थी ये। You can discuss all of that, लेकिन what you have to talk about is somehow, some way, रियल मैड्रिड हमेशा से एक तरीका निकाल लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी कॉन्वर्सेशंस अबाउट डिफेंस की रियल सोसिएदाद, जो इतना स्ट्रगल करती है गोल स्कोर करने के लिए। उन्होंने भी 4 गोल स्कोर किया आपके घर पे और सारा कुछ। एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन इसके बारे में, बट द फैक्ट रिमेन्स कि रियल मैड्रिड आ चुकी है कोपा डेल रे के फाइनल में। और मैच की बात करते हैं। शुरू तो ऑफ कोर्स एक शॉक लीड लेती है रियल सोसिएदाद, और उसके बाद एंड्रिक इक्वलाइज करते हैं, और उसके बाद एलबा का एक ओन गोल आता है, और उसके बाद 3-1 हो जाता है। 80th मिनट पे ओरियाजाबाल ने गोल स्कोर किया था और 3-1 का स्कोर था। अगर आप रियल मैड्रिड को पिछले 10 साल से देख रहे हैं या आप कितने भी साल से देख रहे हैं, आपको पता था कि यहाँ पे रियल सोसिएदाद बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर सकती। और एक बार फिर से हमको वो चीज देखने को मिली। रियल मैड्रिड फाउंड अ वे। मैं कुछ प्लेयर्स की बात यहाँ पे करूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में जैसे मैंने बोला नहीं जाऊंगा, बट आई विल टॉक अबाउट सम प्लेयर्स। एक तो मॉडरिच एट द एज ऑफ 40। यार आप मॉडरिच को उठा के देख लो, मतलब किसी भी मैच में उनको डाल दिया जाए, दैट मैन इज विदाउट प्रेशर। जो बॉल्स उन्होंने डिलीवर की, ऑफ कोर्स आपको एक बॉल याद होगी जो विनिशियस ने एक चांस फ्लफ भी किया था, लेकिन वहीं से एक कॉर्नर विन करती है रियल मैड्रिड। रॉड्रिगो वो कॉर्नर लेते हैं और चुआमिनी वहां पे गोल स्कोर करते हैं। सो मॉडरिच का मैं एक नाम लेना चाहूंगा। विनिशियस मैंने बोला यस, उन्होंने एक चांस मिस किया, लेकिन अगर 120 मिनट के परफॉर्मेंस की उनकी बात करोगे तो विनिशियस वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और एक रीजन है कि व्हाई ही इज व्हाई ही इज सो गुड, व्हाई ही इज सच अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। आप उन पे रिलाई कर सकते हो। व्हेनेवर नीडेड ही प्रोड्यूसेस द गुड्स। ऑफ कोर्स कल गोल स्कोर उन्होंने नहीं किया, लेकिन जूड बेलिंगम, विनिशियस, मॉडरिच, ये सारे प्लेयर्स वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई थिंक जूड बेलिंगम की यस आप थोड़ा बहुत मतलब उनका क्रिटिसिज्म कर सकते हो एक दो मोमेंट्स के ऊपर, लेकिन यही तो बात है, ये कप गेम है, यहाँ पे आप मोमेंट्स के ऊपर नहीं आ सकते हो। एंड दिस इज व्हाट रियल मैड्रिड डू। आलाबा के लिए बहुत अच्छी रात नहीं थी। ऑफ कोर्स उन्होंने गोल स्कोर किया, और फिर उन्होंने जो फोर्थ गोल भी कंसीड किया जो रियल सोसिएदाद ने स्कोर किया, वो वहीं उनके ही एरर से आया। बट ओवरऑल मैं ये बोलूंगा कि दिस इज व्हाट रियल मैड्रिड डू। बेंच से रूडिगर आते हैं, वो एक गोल स्कोर करते हैं। आप अगर रियल मैड्रिड की स्टार्टिंग लाइनअप देखो, ऑफ कोर्स काफी स्ट्रांग थे। वैल्वर्डे मिडफील्ड में खेल रहे थे, लूकास वास्केज यहाँ राइट बैक पे खेल रहे थे। क्या वो चीज चेंज होगी आगे जाके, वो हमको पता नहीं। आप चुआमिनी की परफॉर्मेंस देखो, उन्होंने गोल स्कोर किया। ऑफ कोर्स फ्रंट फोर की बात करो, एंड्रिक ने जो पहला गोल फिनिश किया था, दैट वाज अ ब्रिलियंट ब्यूटी ऑफ अ फिनिश। बट विनिशियस की तो बात मैंने की ही, रॉड्रिगो, बेलिंगम, यस ऑफ कोर्स कामाविंगा और एलाबा की हम जहां तक बात करें तो उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कामाविंगा के लिए प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ती जा रही है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। मुझे ऐसा लगता है कामाविंगा का ये सीजन कुछ खास जा नहीं रहा है। मतलब देयर हैव बीन सम परफॉर्मेंसेस हियर एंड देयर, एंड उसके बाद से थोड़ा एक लल आ जाता है, थोड़ा सा एक बुरी परफॉर्मेंसेस आ जाती हैं। लेकिन आप देखो, जहां तक मैंने बेंच की बात की, तो बेंच से आपके रूडिगर आते हैं जो गोल स्कोर करते हैं। बेंच से आपके आर्दा गुलर आते हैं, लुका मॉडरिच आते हैं। दे ऑल व्हेनेवर, जब भी ये प्लेयर्स आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, आपको वो परफॉर्मेंस ला के दे रहे हैं। सो अगेन दिस इज ऑल एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एंड दिस इज व्हाट रियल मैड्रिड डज। अगर ऑफ कोर्स जब हम रियल मैड्रिड की बात करते हैं और हम कोपा डेल रे की बात कर रहे हैं, आज बार्सिलोना का मैच है एथलेटिको मैड्रिड के साथ, और वो उनको वहां पे ऑफ कोर्स आई विल प्लेस बार्सिलोना एज द फेवरेट्स। तो एक एल क्लासिको फाइनल हमको देखने को मिलेगा।
ला लीगा में तो ऑफ कोर्स ये चीज हमको देखने को मिल ही रही है। मैं अभी एथलेटिको को, आई डोंट थिंक एथलेटिको कैन कीप अप पेस, दे आर टू फार बिहाइंड। बट अगर आप ये दोनों टीम्स को देखो, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना को देखो, जो कि कोपा डेल रे में मोस्ट लाइकली दूसरी टीम होगी, अगर आप इन दोनों टीम्स को देखो वर्ल्ड्स अपार्ट, एक टीम है रियल मैड्रिड जो अच्छा नहीं खेल के, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं देके, आप उसमें बहुत सारे फ्लॉज, अगर आप क्रिटिकली एनालाइज करने बैठ जाओ तो आप उसमें बहुत सारे फ्लॉज निकाल सकते हो कि इसमें ये गलत कर दिया और यहाँ पे डिफेंडिंग अच्छी नहीं की और ये डिसीजन। हालांकि इस मैच में काफी डिसीजंस, मतलब कुछ रियल सोसिएदाद के फेवर में भी गए, कुछ रियल मैड्रिड के भी फेवर में गए, लेकिन आप सारी चीजों को देख लो, लेकिन दे समहाउ, उनको एक पता है कि क्लच मोमेंट बोलते हैं ना, इंपॉर्टेंट मोमेंट पे कैसे गोल मारना है, और वो समहाउ दे आर एबल टू स्कोर दोस गोल्स। और वहीं पे दूसरी तरफ बार्सिलोना है, जो प्रिसाइज हैं, जो जिनकी परफॉर्मेंसेस थ्रू आउट 90 मिनट्स, बुरे गेम्स आपको बार्सिलोना के रेयरली याद होंगे इस सीजन, लेकिन समहाउ दे आर ऑलवेज एबल टू विन द गेम्स। बट दिस डिस्कशन इज अबाउट रियल मैड्रिड। सो अगेन यार देखो, यस अगर आप इसको एनालाइज करने की बैठो, जैसे मैंने बोला, अगर आप इसको प्योरली एनालाइज करने के लिए बैठोगे तो ऑफ कोर्स आप बोलोगे कि यार रियल सोसिएदाद है जो इतना स्ट्रगल करती है, मिड मिड टेबल आप बोल सकते हो इन इन द स्पेनिश ला लीगा। एक तरह से वो आपको 4 गोल आपके घर पे आके मार के जा रही है, तो आप कैसे? लेकिन रियलिटी ये है कि रियल मैड्रिड ला लीगा में भी मेंटेन्ड है, चैंपियंस लीग में भी है और अब कोपा डेल रे के फाइनल में भी है। तो ट्रेबल के तीनों चांसेस अवेलेबल हैं। दे आर ऑल अलाइव एंड रियल मैड्रिड डज व्हाट रियल मैड्रिड डज। एंड हम क्या बोलें इस चीज को, हमको देख देख के अभी इट इज ऑलमोस्ट लाइक आपको पता है कि एक पॉइंट पे रियल मैड्रिड का कमबैक आएगा, और यस्टरडे वन मोर कमबैक विक्ट्री। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल रियल मैड्रिड फैंस। लूका मॉड्रिच, आई विल से वंस अगेन, व्हाट एन ऑल टाइमर ब्रो, व्हाट अ परफॉर्मेंस। लेकिन अच्छे परफॉर्मेंस से हम बात करते हैं और मूव करते हैं थोड़ा नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड 5 मैचेस से अनबीटन थी, लेकिन कल वो एक मैच हार गए हैं। और मैं मैच की परफॉर्मेंस की बात करने से पहले मैं एक चीज बात करना चाहता हूं कि आप जब इस मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखते हो और कल का मैच जो आपने देखा, तो एंथनी इलांगा की जो परफॉर्मेंस है ना, वो शो करती है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो रिक्रूटमेंट है, उनका जो सेलिंग प्रोसेस है, उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। तो इलांगा 5th मिनट पे गोल स्कोर करते हैं, और उसके बाद मैं बोलूंगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की परफॉर्मेंस उतनी कोई खास बुरी थी नहीं। मतलब देवर ऑब्वियसली आई विल से सेकंड बेस्ट। आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट ने गेम नेविगेट बहुत अच्छे से किया। एंड थोड़ा सा बिफोर वी टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि बल्क होगा, बट थोड़ा सा वी लेट्स टॉक अबाउट नॉटिंघम फॉरेस्ट। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट 30 मैचेस के बाद 57 पॉइंट्स पे है। एज इट स्टैंड्स वो 4 पॉइंट पीछे है आर्सेनल से, चेल्सी से 8 पॉइंट आगे हैं। चेल्सी के पास गेम इन हैंड है, वो कल खेलेंगे एक्सपर्ट्स के साथ मैच। न्यूकासल से मेरे सामने अभी टेबल, न्यूकासल से वो 10 पॉइंट आगे हैं, और मैनचेस्टर सिटी से वो 9 पॉइंट आगे हैं। व्हाट अ सीजन! ऑफ कोर्स एफए कप के सेमीफाइनल में वो हैं, एफए कप का सेमीफाइनल उनको खेलना है मैनचेस्टर सिटी के साथ। बट व्हाट अ सीजन! दिस इज एब्सोल्युटली, मतलब नूनो को आपको क्रेडिट बहुत देना पड़ेगा। ही हैज ऑफ कोर्स पैसा खर्च किया है नॉटिंघम फॉरेस्ट ने, ये एक कोई मतलब अचानक से ये प्रोजेक्ट नहीं आ गया है, काफी दिन दिन से ये बिल्ड करने की कोशिश हो रही थी, और फाइनली आप देखो। मैं तो अभी बोलूंगा राइट नाउ फॉर द थर्ड थर्ड प्लेस नॉटिंघम फॉरेस्ट आर लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रांग। मैं टॉप 4 की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो टॉप 3 की बात कर रहा हूँ। बट कमिंग बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑफ कोर्स इलांगा को साइन किया गया, बेचा गया था एंटनी को साइन करने के लिए, और एंटनी कहाँ है और इलांगा कहाँ है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट आप देखो कल, यू नो 2/3 ऑफ द पिच वो भाग गए, सबको मर्डर करते हुए ऑलमोस्ट पिच पे। आई मीन मर्डर इन द सेंस कि इन अ मेटाफोरिक सेंस उन्होंने पूरा मर्डर कर दिया। ऑफ कोर्स यूनाइटेड के पास कुछ चांसेस थे, डियोगो डालो के, उन्होंने एक बार क्रॉस बार को हिट किया, मेसन माउंट ने एक चांस मिस किया, ये सारी चीजें हुई। बट मैं एक चीज बोलूंगा, नूनो ने टीम को बहुत अच्छा सेटअप किया था, एंड इट वाज अ वेरी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस। अब बेयर इन माइंड
नॉटिंघम फॉरेस्ट ने अभी ब्राइटन के साथ एक क्वार्टर फाइनल खेला था एफए कप का, जिसमें उन्होंने 120 मिनट फुटबॉल खेली और उसके बाद पेनल्टी शूटआउट्स में भी खेला। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड एक रेस्ट के साथ आ रही थी और नॉटिंघम फॉरेस्ट के पास रेस्ट नहीं था। अगर आप लाइनअप्स की बात करो तो अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की लाइनअप देखो तो ज़र्कज़ी, फर्नांडिस, गर्नाचो गर्नाचो यार आई डोंट नो, आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि गर्नाचो क्या गेम ना फ्लैशेस में आपको देखने को मिलता है। दैट गाय नीड्स टू, आई डोंट नो, प्रॉब्ली गो आउट ऑन लोन और समथिंग, बिकॉज कल गर्नाचो से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही होगी मैनचेस्टर यूनाइटेड की फैन बेस, और वो परफॉर्मेंस निकल के नहीं आई है गर्नाचो की तरफ से। इट वाज नॉट अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम गर्नाचो। यूनाइटेड, जहां तक यूनाइटेड की बात की जाए, आई थिंक जैसे मैंने बोला परफॉर्मेंस उतनी बुरी नहीं थी, बट अटैक मोस्टली टूथलेस था। हॉयलैंड को लाए रूबन अमोरिम बेंच से, बट अदर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा मेरे हिसाब से। एक स्टैट है कि सिर्फ लेस्टर सिटी ने ज्यादा ओपनिंग गोल्स कंसीड किए हैं, एंड द सेकंड वर्स्ट टीम टू कंसीड द मोस्ट ओपनिंग गोल्स इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो रूबन एमोरिम ने मैच के बाद में एक चीज बोली कि मुझे मुझे ऐसा लगता है कि हमने गेम कंट्रोल किया, बट पर्सनली आई फेल्ट दैट नॉटिंघम फॉरेस्ट काफी ज्यादा कंट्रोल में थी। मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड उतना ज्यादा कंट्रोल में नहीं दिखी। मुझे ऐसा लगा कि नॉटिंघम फॉरेस्ट ने ही गेम का टेम्पो वगैरह कंट्रोल किया। ऑफ कोर्स चांसेस थे, जैसे मैंने बोला, बट वो चांसेस लिए नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड में। अटैक में मोस्टली टूथलेस लग रहे थे मैन यूनाइटेड। रूबन एमोरिम ने एक और चीज बोली कि आई वोंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू फिक्स मैन यूनाइटेड। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड की परफॉर्मेंस कैसी लगी। और लास्ट में बात करेंगे थोड़ी सी हम आर्सेनल के बारे में। तो आर्सेनल ने अपना मैच जीत लिया है फुलम के साथ 2-1 के स्कोर लाइन से। मिकेल मेरिनो ने फिर से एक बार गोल स्कोर किया, एंड साका, दैट्स द बिग पॉइंट, साका इज बैक, एंड साका इज बैक विद अ गोल। बेंच से साका आते हैं, एक गोल स्कोर करते हैं। सेकंड हाफ बहुत केओटिक था, दोनों टीम्स के पास बहुत सारे चांसेस थे, बट ऑफ कोर्स जैसे मेरिनो ने पहले स्कोर किया। टिम्बर का एक इंजरी स्केयर हुआ था, गैब्रियल को ऑफ कोर्स इंजरी हुई है, उसके ऊपर वर्ड अवेटेड है, बट टिम्बर का एक बहुत ब्यूटीफुल बॉल था। न्वानेरी राउंड द बैक ऑफ फुलम डिफेंस वो जाते हैं और मेरिनो को वो फाइंड करते हैं अपने पास से। हालांकि शॉट डिफ्लेक्टेड था, लेकिन गोल हो गया वहां पे। और उसके बाद सेकंड हाफ में ब्लिजर्ड ऑफ चांसेस, काफी ज्यादा चांसेस थे, लेकिन ऑफ कोर्स फुलम वहां पे स्कोर करती है, और उसके बाद वहां पे साका बेंच से आके गोल स्कोर कर देते हैं। आर्सेनल एज इट स्टैंड्स, अगर मैं टेबल अभी देखूं मेरे सामने है, तो 61 पॉइंट्स पे है, 30 पॉइंट्स। आज ऑफ कोर्स लिवरपूल का मैच है, हमको खेलनी है मर्सीसाइड डार्बी, एंड दैट इज विदाउट, मतलब बहुत ऑब्वियस हो जाएगा बोलने के लिए, लेकिन इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट गेम फॉर अस। 5 मैचेस हमको जीतने हैं टू सील दिस, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि वो पांचों मैचेस हम बिना ड्रामा के अब जीतें, और एक अच्छी परफॉर्मेंस है। आर्सेनल आर, एक चीज मैं लास्ट में बोलूंगा कि आर्सेनल ने रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस देखी होगी, एंड बोले, ये तो बोला होगा जरूर कि यार कमबैक किंग्स, यस, बट वो घर पे 4 गोल कंसीड भी कर सकते हैं। सो आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। आपने रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस का, व्हाट डिड यू मेक ऑफ द रियल मैड्रिड परफॉर्मेंस? आपको क्या लगता है मैन यूनाइटेड कैसे इंप्रूव कर सकती है, और आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड, बिकॉज आई थिंक उस पे अब फोकस होने वाला है, क्योंकि अब वीकेंड के मैचेस होंगे और उसके बाद चैंपियंस लीग शुरू हो जाएगा, उस पर बहुत बड़ा फोकस होने वाला है, काफी बड़ा मैच है वो। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको उस मैच के बारे में क्या लगता है। बाकी यहाँ पे वीडियोस हम हमेशा बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। वी आर इंचिंग क्लोजर टू 40,000 सब्सक्राइबर्स, जो हमारा एंड ऑफ द सीजन से पहले टारगेट है, तो हेल्प अस गेट देयर। एंड बाकी तब तक आपसे जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, एंजॉय, एंड रिमेंबर वन थिंग, up the Reds.